भैया बहनों, आज आपके समक्ष हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा कालों से संबंधित शाखाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आता है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग इनकी समय सीमा निर्धारित की है, किंतु सर्वमान्य मत ये है। आदिकाल 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, दूसरा भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, तीसरा रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक और चौथा है आधुनिक काल जो 1868 ईस्वी से अब तक। हम आगे देखते हैं आदिकाल के विभिन्न नाम तथा नाम देने वाले विद्वान। उसके लिए एक ट्रिक है, चावी आवी पावी ऐसे ऐसे। तो चावी आवी पाने के लिए एक सूत्र दिया है, GRHMMV RRR और अंत में D। तो ये RRR अंत में D, आर चूँकि ज़्यादा नाम पड़ जाते हैं तो पहले आर का तात्पर्य है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरे आर का मतलब है रमा शंकर शुक्ल रसाल और तीसरे आर का मतलब यहाँ कुमार लिखा तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा और यहाँ D तो अंत में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं। पहला चा, इसके नीचे जी। तो चारण काल जो नाम दिया है वो दिया है ग्रियर्सन ने, जी से ग्रियर्सन। दूसरा वी, वीर काल, वीर काल नीचे दिया आर तो रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा आ, नीचे एच है तो आ से आदिकाल और एच से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला फिर वी, तो वी से बीज बपन काल और इनका नाम दिया एम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर दिया पा, पा के नीचे एम है तो पा से प्रारंभिक काल और एम से मिश्र बंधु। फिर वी, वी के नीचे है वी तो वी से वीर काल और इनका नाम दिया है वी से विश्वनाथ प्रसाद। फिर है एस, एस का मतलब सिद्ध सामंत काल और नीचे आर है तो राहुल सांकृत्यायन। फिर है ए से आदिकाल, आदिकाल को पुनः नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फिर है एस, एस के नीचे आर तो संधि काल और आर रामकुमार वर्मा। फिर अंतिम है ए और नीचे है डी तो ए का मतलब अपभ्रंश काल और डी का मतलब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऐसा ये आदिकाल के विभिन्न नाम हुए। अब आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल आपका चला 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। भक्तिकाल में प्रिय भैया बहनों दो धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा, दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। अब देखिए रीतिकाल। रीतिकाल आपका 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक चला। रीतिकाल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया जिन्होंने अपने काव्य को रीति परंपरा के अनुसार व्यक्त किया और रीति सिद्ध जिन्होंने रीति परंपरा के सभी कारणों को न लेते हुए कुछ ही चीज़ों को अपनाया उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। और रीति मुक्त जिन्होंने रीति परंपराओं का पालन नहीं किया गया उनके काव्य को और उन कवियों को रीति मुक्त परंपरा से नवाजा गया। अब आगे देखते हैं आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल ये चला 1868 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल का काल विभाजन नंबर 1 भारतेंदु युग जो कि चला 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग चला आपका 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तीसरा छायावादी युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक और छायावादी उत्तर युग 1938 से अद्यतन अब तक।
अब छायावादोत्तर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसको प्रारंभ करने वाले थे प्रगतिशील संघ के लेखक और जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र जी। दूसरा प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। इसके संपादक थे अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है, अज्ञेय उपनाम है। नई कविता का युग प्रारंभ हुआ 1954 ईस्वी से अब तक। अब आगे देखते हैं हम आदिकाल एवं भक्तिकाल के प्रमुख रचनाकार। तो आदिकाल देखेंगे कि आदिकाल की सरहपा और रासू सरकार, भक्तिकाल कबीर संग अजब लगा दरबार। तो आदिकाल की सरहपा विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रमुख माना है, लेकिन सरहपा प्रथम कवि माने गए हैं जिन्होंने दोहा कोश की रचना की है और ये सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि थे। इनके सहयोगी कवि सवरपा, लुईपा, डोमपा, कन्होपा आदि प्रमुख हैं। अब रासो सरकार का तात्पर्य, रासो सरकार वो हैं जिन्होंने रासो ग्रंथ की रचना की है, जैसे चंदा पृथ्वी। अर्थात इस रचना के पंक्ति के माध्यम से देखेंगे कि प्रथम शब्द है जो चंदा वो रचनाकार है और दूसरा शब्द जो पृथ्वी वो उनका काव्य ग्रंथ है। तो चंदा पृथ्वी, दल खुमान, सारंगधर हमीर, नल्ल विजय, जगनिक परम, नरपत विशल वीर। तो चंदा पृथ्वी अर्थात चंद्रवरदाई रचनाकार हैं, इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है दल खुमार यानी दलपति विजय और उनकी रचना है खुमान रासो। तीसरे सारंगधर हमीर, सारंगधर ने लिखा हमीर रासो। चौथे हैं नल्ल विजय, नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो। जगनिक परम, जगनिक ने परमाल रासो। और नरपति विशल वीर, नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की है। इस प्रकार से प्रिय भैया बहनों अभी आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनके ग्रंथों का वर्णन हुआ। अब आगे हम भक्ति काल को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।